निमेटोड्स पढ़ेंगे। निमेटोड्स आते किसमें है तो हेलमिन्थोलॉजी में आते हैं। हेलमिन्थोलॉजी क्या होती है कि वॉर्म्स की स्टडी को हेलमिन्थोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। उसमें एक क्लास होती है निमेटोड्स, ठीक है। इसकी अब सबसे पहले हम क्या क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस कि कहाँ पे वो रहता है, इंटेस्टाइन में रहेगा या फिर कहीं और जगह रहेगा। सोमैटिक मतलब कहीं और जगह, और इंटेस्टाइन में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लार्ज इंटेस्टाइन को देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को देखने के लिए क्या है, LET से याद कर सकते हैं। लार्ज के लिए L आ जाएगा, फिर एंटेरोबायस हो जाएगा और ट्राइकस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो जो हमारे वो हैं वॉर्म्स, ये कहाँ मिलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में मिलेंगे। फिर आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आएगा वो हमारा कहाँ पे आएगा, वो लंग्स में भी आएगा, ठीक है। अब देख क्या होता है कि यहाँ पे हमारा राउंड वॉर्म आएगा, हुक वॉर्म आएगा और स्ट्रोंगिलोइड्स आएगा, ठीक है। राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म और स्ट्रोंगिलोइड्स, ठीक है। राउंड वॉर्म आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या होता है, एस्केरियासिस लंबोरिकोइड्स, ठीक है। और फिर आते हैं सोमैटिक। सोमैटिक अलग अलग जगह पे मिलेंगे, मतलब घूमते रहेंगे तो ला ला लू करते हुए घूमेंगे, कैसे ला ला लू करके घूमेंगे, ठीक है। तो फ्लेरिया में ला आता है ना, और ट्राइकिनीला में आता है, और ड्राक्यूनुलस में आता है, ठीक है। तो ये वाले तीन जो होंगे हमारे सोमैटिक हो जाएंगे। हमें मेनली क्या याद रखना है कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे वो लंग्स में भी चले जाते हैं, ठीक है। अब देख उसका ट्रैक होता है, मैं बताऊंगा किस तरह से जाएंगे जब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। उसके बाद पे हम करते हैं बात की एक्स के बेसिस पे, मतलब या तो वो बंदा एक्स से पैदा होगा, ठीक है, या वो सीधा पैदा हो जाएगा, या फिर कैसे एग एकदम से फूट जाएगा तो लार्वा बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले विविपेरस है, ठीक है। विविपेरस वाले इसमें कौन से आ जाएंगे, लाला लू वाले, जो कि किस में आ रहे थे, सोमैटिक में आ रहे थे, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सीधा लार्वा को निकालते हैं, और इसमें क्या आता है, फ्लेरिया आता है हमारा, ट्राइकिनेला आता है और ड्रैक्यूनुलस आता है, ठीक है। फिर ओविपेरस पे आते हैं जो कि एग लेइंग होते हैं, ठीक है। तो एग लेइंग, एग के मतलब जब एग आ जाएगा उसके कुछ टाइम बाद हमारा लार्वा आता है, ठीक है, एकदम से नहीं आता है बट। तो इसमें हमारे राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, ठीक है, और एंटेरोबायस और तेरे ट्राइक्यूलस आ जाता है। तो इसको याद करते हैं लेटर से, LATER, ठीक है। टी से आ जाता है हमारा ट्राइक्यूरस, ई से आ जाता है हमारा एंटेरोबायोस, और आर से आ जाता है राउंड वॉर्म, और हुक वॉर्म तो आता ही आता है, ठीक है। फिर आते हैं हमारा ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस में क्या होता है कि मतलब हम ले तो एग करेंगे बट एकदम से जो वो है हैच कर जाएगा, ठीक है। तो एग जो है हमारा एकदम से क्या दे देगा, लार्वा दे देगा। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है, तो इसलिए हमने इसका याद करा है स्ट्रोंगिलोइड से, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे अपना आगे वाला टॉपिक, तो एस्केरियासिस लंबोरिडिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, लंबरकॉइड्स, ठीक है। कि इसमें होता है हमारा कि ये मोस्ट कॉमनली हेलमिंथिक इन्फेक्शन है वर्ल्ड में, ठीक है। 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है, इसी वजह से ये सबसे बड़ा वाला रहता है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें राउंड वॉर्म जो रहता है वो हमारा इंटेस्टाइन में सबसे बड़ा वाला नीमेटोड होता है। क्या होता है, नीमेटोड, ठीक है, क्योंकि हम नीमेटोड पढ़ रहे हैं। फिर आते हैं सेक्स पे, तो मेल जो रहता है, मेल छोटा रहता है और फीमेल लंबी रहती है, ठीक है। और मेल का एक पेक्यूलर फीचर क्या रहेगा, जो हमारे ज़्यादातर वॉर्म्स रहते हैं, कि इसकी जो ये पोस्टीरियर एंड है ये क्या होती है, कर्व्ड रहेगी, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, उसके बाद मेल और फीमेल पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, मेल का माउथ रहता है, एक्सक्रीटरी पोर रहता है, लेटरल लाइन रहती है, क्लोएकल अपर्चर रहता है, पीनियल स्ट्रेचर रहता है, कर्व टेल रहती है, मतलब ये सब चीज़ें रहती है नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ हमें ये पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, इन्फेक्टिव वाली फेज वाले पढ़नी है चीज़ें। तो इन्फेक्टिव स्टेज कैसी रहती है, एम्ब्रायोनेटेड एग होता है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है कि मान के चल कि जो वॉर्म था, वॉर्म ने क्या करा, अपने वो एग कर दिया, ले कर दिए, क्या बोलते हैं उसको, मेल और फीमेल को कर दिया, ठीक है, बट इंटेस्टाइन में करा। अभी जब ये बाहर जाएगा तो बाहर क्या होगा, ये जाके हमारा एम्ब्रियो बना लेगा। अब एम्ब्रियो बनेगा ना, तो एम्ब्रियो को हम इंजेस्ट कर लेंगे, खा लेंगे। इसी वजह से क्या होगा, तो हमारे अंदर कैसा आएगा, एम्ब्रायोनेटेड एग आता है। और वो कैसे, कौन से रूट से आएगा, ऑब्वियसली ओरल रूट से आएगा, ठीक है। और हमने पहले ही देख लिया था कि राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, क्या क्या, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म और स्ट्रोंगिलोइड्स किस में आते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा वो कहाँ पे जाएगा, लंग में भी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लंग भी स्टेज में इन्वॉल्व रहती है। इसका जो लाइफ मतलब इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है, 60 से 75 डेज़ का है, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, एल्बेंडाजोल देते हैं, मतलब मेनली जो वॉर्म की दवाई रहेगी वो क्या रहेगी, एल्बेंडाजोल रहेगी। अब एग में दो टाइप के एग रहते हैं, एक होता है फर्टिलाइज्ड एग जो कि ये वाला है, ठीक है, और एक होता है अनफर्टिलाइज्ड एग जो कि ये वाला है।
अब देख यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, क्रीसेंट स्पेस दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा कह सकते हैं कि फर्टिलाइज एग में क्रीसेंट स्पेस है। साथ में ये जो है ना बहुत थिक वाली क्या रहती है हमारी जो लेयर है, तो इसमें हम देखते हैं तो जो एल्ब्यूमिन कोट है वो है प्रेजेंट इसमें, किसमें, फर्टिलाइज्ड में। क्रीसेंटिक स्पेस भी हमारा प्रेजेंट है फर्टिलाइज्ड में, और ये फ्लोट भी कर सकता है सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, कौन सा, फर्टिलाइज्ड वाला, बट अनफर्टिलाइज्ड वाला नहीं कर सकता इनमें से कुछ भी। तो कह सकते हैं एल्ब्यूमिन कोट नहीं है उसके पास, क्रीसेंटिक स्पेस भी नहीं है, और हमारा फ्लोट भी नहीं कर सकता, ठीक है। लाइफ साइकिल में थोड़ी देर बाद पढ़ाऊँगा तो देखेंगे। उसके बाद क्या होता है हमारा, मैंने बताया कि लंग इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है तो लंग भी इन्वॉल्व हो ही जाएगा। क्लिनिकल फीचर में देखेंगे कि माल एब्जॉर्प्शन दिखेगा बंदे को, जैसे कि फैट का माल एब्जॉर्प्शन रहेगा और इम्यूनोग्लोबिन्स का रहेगा, ठीक है। एज वेल एज हमारा ए एंड सी जो हमारे वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, वाइटामिन, उनकी भी डेफिशिएंसी रहेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं लोफलर सिंड्रोम, या जिसको बोलते हैं इयोसिनोफिलिक न्यूमोसाइटिस। तो लोफलर सिंड्रोम किससे रिलेटेड रहता है, तो ये लंग से रिलेटेड रहता है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें इयोसिनोफिल की जो हमारी अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा, या फिर नंबर बढ़ सकते हैं। तो ये इयोसिनोफिल का नंबर बढ़ा हुआ कहाँ मिलेगा, तो जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें दिख जाएगा, ठीक है। तो वो एक इंडिकेशन दे सकता है कि बंदे को क्या हो सकता है, एस्केरियासिस हो सकता है। उसके बाद आगे आते हैं हम। अब दो टाइप के हमारे वॉर्म रहेंगे, एक तो मेल रहेगा, ठीक है, और एक क्या रहेगी, एक फीमेल रहेगी। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मेल तो इसमें छोटा रहता है, तो इसलिए 15 से 30 सेंटीमीटर या फिर 20 से 40 सेंटीमीटर की फीमेल रहेगी, ठीक है। और पोस्टीरियर एंड मेल का मैंने दिखाया था कि इस तरह से कॉइल्ड रहेगा, बट जो फीमेल का है उस तरह स्ट्रेट और टैपरिंग रहेगा, ठीक है। जेनाइटल ओपनिंग देखेंगे तो जेनाइटल ओपनिंग जो है हमारी मेल की वो पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट रहेगी, एनस के पास, ठीक है। और इसके पास क्या रहेंगे, 2 स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, किसके पास, मेल के पास। बट जो फीमेल के पास है कोई भी स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फीमेल की जो जेनाइटल ओपनिंग है वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वल्वुला एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर। देख यहाँ पे एंटीरियरली प्रेजेंट था, यहाँ पे पोस्टीरियरली है, ठीक है। और मिडल 1/3 में प्रेजेंट रहेगा हमारा क्या, फीमेल की जेनाइटल ओपनिंग। पैपिले की बात करेंगे तो प्री एंड पोस्ट एनल मल्टीपल रहेगा इसके पास, और इसके पास क्या रहेगा, 1 पेयर रहेगा, मतलब टोटल कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। और पोस्ट में ही रहेगा, यहाँ पे प्री पोस्ट दोनों में है, ठीक है। जैसे 2 हमारे स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट है, इस तरह से बोल सकते हैं, प्री पोस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है और मल्टीपल है, ठीक है। बट यहाँ पे पोस्ट में ही मतलब बाद में ही एनल के बाद में प्रेजेंट है, और 2 हैं, मतलब 1 पेयर है, ठीक है। ये वाली चीज़ मैंने तेरे को बता दिया। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि जो माउथ की ओपनिंग रहती है वो एंटीरियरली रहती है। जैसे मेल में हमने क्या देखा था कि जो एनल ओपनिंग है, मतलब सॉरी जेनाइटल ओपनिंग है, वो किधर है, वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, बट फीमेल में एंटीरियरली प्रेजेंट है। इसी तरह से बोल सकते हैं कि माउथ जो है एंटीरियरली प्रेजेंट रहता है दोनों में, ठीक है। और क्या रहता है हमारे पास, 3 वेल डेवलप्ड टूथ एंड लिप्स रहते हैं, ठीक है। मतलब लिप्स रहेंगे हमारे 3 में से कैसे, एक तो डोर्सल रहेगा और 2 वेंट्रल रहेंगे। डोर्सल मतलब एक पीछे की तरफ रहेगा और 2 आगे की तरफ रहेंगे, ठीक है। अब जो ये वॉर्म रहता है जब ये निकलता है तो कैसा रहता है, पिंक कलर का रहता है, और कुछ टाइम बाद ये वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। मतलब फ्रेशली जो हमारे स्टूल से वॉर्म निकला है उसकी बात हो रही है। 40 सेंटीमीटर लेंथ बता दिया था मैंने, और स्पेशली 40 सेंटीमीटर किसकी हो जाएगी, फीमेल की हो जाएगी। और ये लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल नीमोटोड है, ठीक है, जो कि पेट में मिलता है हमें। और पेट में इन द सेंस पेट में नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे। इसी वजह से कहाँ पे मिल रहा है हमें ज़्यादातर, वहाँ पे भी मिल रहा है हमारा, क्या बोलते हैं, लंग्स में इन्वॉल्व है। अच्छा, इसके बाद करते हैं एक्स की बात। मैंने एक्स दिखाए थे तेरे को, कैसे थे कि हमारा यहाँ पे फर्टिलाइज था और एक हमारा अनफर्टिलाइज था, ठीक है। दोनों ही हमारे फीमेल निकालेंगी एग, और दोनों ही एग को हम बायस्टेन करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं बात की, जो फर्टिलाइज रहता है वो राउंड और ओवल रहेगा, और अनफर्टिलाइज वाला लंबा था। बट यहाँ पे हमारा एल्ब्यूमिनस कोट प्रेजेंट था फर्टिलाइज में, यहाँ पे नहीं था, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्रिसेंटिक स्पेस प्रेजेंट था, फर्टिलाइज में दिखाया था, और साथ में वो फ्लोट भी कर सकता था, बट ये वाला कुछ नहीं कर सकता इनमें से, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम। तो जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है कि एक डोर्सल लिप रहता है और 2 वेंट्रल लिप रहते हैं, ये वाली चीज़ है, और दोनों सेम ही रहते हैं, फीमेल और मेल, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा पोस्टीरियर एंड की। पोस्टीरियर में मैंने बताया था कि जो मेल में 2 स्पेक्यूल्स रहते हैं, बट फीमेल में स्पेक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। और मैंने क्या बताया था, और मैंने ये बताया था कि जो हमारे पेपिला रहते हैं वो 2, मतलब 1 पेयर ऑफ पेपिला प्रेजेंट रहते हैं, किसमें, हमारे फीमेल में। बट जो मेल में है, मेल में मल्टीपल पेपिला है और पोस्ट एनस प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गया। इसके अगले वाले पे आते हैं, अब लाइफ साइकिल पे आते हैं।
तो जो हमारा ये रहता है ना निमेटोड कौन सा, एस्केरियासिस लंबोरेडिज्म, तो इसमें क्या रहता है, इसमें एक ही होस्ट की ज़रूरत रहती है जो कि ह्यूमन बीइंग रहता है, उसी में वो अपनी पूरी साइकिल रिप्रेजेंट मतलब पूरी साइकिल अपनी कंप्लीट कर लेता है, बट इंटरमीडिएट होस्ट की उसको वो नहीं ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कैसे, कि पहले इसमें आते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, फिर हम रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि इंटेस्टाइन में आ जाता है, मतलब हमारा क्या आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा हमारा क्या, ये जो वॉर्म है, ठीक है। तो मेल और फीमेल को जन्म दे देता है ये। उसके बाद ये दोनों कहाँ पे निकल जाएंगे, हमारा एग बना के फीसिस में निकल जाएंगे। फिर फर्दर क्या होगा, ये जो एग है डेवलप हो जाएगा, ठीक है, कितना 10 से 40 दिन में डेवलप हो जाएगा, और वहाँ पे जाके क्या कर लेगा, एम्ब्रायोनेटेड हो जाएगा, ठीक है। और अब हमने कोई इन्फेक्टेड वेजिटेबल खाई जिस, और फिर मतलब ये एम्ब्रायोनेटेड एग हो गया, एम्ब्रायोनेटेड एग को हम ओरल रूट के थ्रू अंदर ले लेते हैं, है ना। अभी कहाँ जाएगा, हमारा अंदर की तरफ स्टोमक से जाएगा, और स्टोमक के बाद ड्यूडेनम पे चला जाएगा। अब ड्यूडेनम में जो हमारे वो रहेंगे ना एंजाइम्स, वो इस पर एक्ट करेंगे। जब एक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फूड जाएगा, इन द सेंस मतलब क्या हो जाएगा, मोल्टिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। मोल्टिंग होने के बाद क्या होगा, इसमें जो हमारे मेल और फीमेल है दोनों निकल जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या रहता है, यहाँ पे हमारा लीवर है, लीवर में कैसे जाएगा, तो पोर्टल वेन के थ्रू चला जाएगा, स्टोमक वगैरह का जो भी सामान रहेगा, तो मतलब इसके थ्रू वॉर्म से भी ट्रैवल कर लेंगे। अब जब ये लीवर में चला जाएगा ना, फर्दर क्या होगा, लीवर इसको कहाँ पे भेज देगा, राइट साइड ऑफ हार्ट में भेज देगा, ठीक है। हार्ट में जाने के बाद ये फिर फर्दर कहाँ चला जाएगा, हमारा लंग्स में चला जाएगा। जब ये लंग्स में चला जाता है ना, यहाँ से मान लिया लंग्स में चला गया, लंग्स में जाने के बाद ये फिर इन ट्रैकिया और फेरिंग्स पे चला जाता है। अच्छा, जब ये फेरिंग्स पे जाता है ना हमारा, तो फेरिंग्स तो हमारी कॉमन ओपनिंग रहती है एयरवे और तेरा उसके लिए, किसके लिए, खाने वाले फूड के लिए। तो फिर वहाँ से हम इसको इंजेस्ट कर लेते हैं, इंजेस्ट करेंगे तो फिर से इसकी साइकिल शुरू हो जाएगी, ठीक है, जो कि फिर से वहाँ पर चल रही थी। तो समझ आया, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख मोल्टिंग कहाँ कहाँ पे होती है, सबसे पहली मोल्टिंग तो हमारी कहाँ पे, सॉइल में हुई, यहाँ पे जाके फूट जाता है वो, ठीक है। सेकंड और थर्ड मोल्टिंग कहाँ पे होती है, हमारी लंग में होती है, और जो फोर्थ मोल्टिंग होती है वो कहाँ पे होती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहली लाइफ साइकिल तो बता दी कि इसे किसी होस्ट की मतलब इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन बीइंग ही काफ़ी है इसके लिए। फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं हमारे अनसेगमेंटेड ओवम के, वो पास हो जाते हैं फीसिस में, जो कि डेवलप होते हैं सॉइल में, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, वो हमारा एक लार्वा बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रैबिडिटिफॉर्म वो लार्वा, जिसको राइप एग बोल देते हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट मोल्टिंग होती है हमारी सॉइल में, जैसे मैंने बताया। उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, फूड वगैरह को हम खाएंगे, फूड वगैरह को जब हम खाएंगे तो क्या हम खाएंगे, एम्ब्रायोनेटेड एग को खाएंगे। एम्ब्रायोनेटेड एग जब हम खाएंगे तो उस पर डाइजेस्टिव जूस काम करेंगे, डाइजेस्टिव जूस काम करेंगे कहाँ के, ड्यूडेनम के डाइजेस्टिव जूस काम करेंगे। फिर जो मोटाइल हमारा लार्वा है वो कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। फिर ये पेनिट्रेट कहाँ करेगा, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को करेगा, और पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में चला जाएगा। फिर फर्दर लीवर इसको कहाँ भेज रहा था, लंग में भेज रहा था, कैसे, हार्ट के थ्रू। तो क्या होता है, 3-4 दिन के बाद जो लीवर है हमारा वो क्या करता है, लार्वा को सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजता है, और राइट हार्ट में भेजता है, और राइट हार्ट से वो कहाँ चला जाता है, लंग में चला जाता है। फिर जो उसकी सेकंड और थर्ड मोल्टिंग है वो इसमें लंग्स में होती है, और धीरे धीरे क्या करता है वो हमारा, मान ली लंग्स में आ गया इस तरह से, तो वो एल्वेलाई में जाएगा, ठीक है। एल्वेलाई में जाने के बाद ब्रोंकाई में जाएगा, फिर ट्रैकिया में जाएगा, लैरिंग्स में जाएगा, फिर फेरिंग्स में जाएगा, ठीक है। और फिर फेरिंग्स के द्वारा हम उसको फिर से सॉलो कर लेंगे, जो कि कहाँ चला जाएगा, फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, जहाँ पे उसकी फोर्थ मोल्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर हमारी साइकिल रिपीट होने लग जाती है। करेंगे पैथोजेनिसिटी के बारे में। पैथोजेनिसिटी में क्या होता है कि जो ये डिसीज़ करता है उसको एस्केरियासिस बोल देंगे, ठीक है। 85% जो इसके इंडिविजुअल्स रहेंगे वो एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, ठीक है, बट उन्हें क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन हो सकती है थोड़ी बहुत, जैसे कि पेट में कोई समस्या आ सकती है, मतलब इंटेस्टाइन में आ सकती है, या फिर माल न्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन क्यों होगा, क्योंकि जो वो हमारा वॉर्म रहेगा वो खा जाएगा, मतलब उसका न्यूट्रिशन चुरा लेगा, ठीक है। साथ में क्या होता है, माइग्रेटिंग लार्वा जो रहता है
और एडल्ट वॉर्म, ये दोनों क्या करते हैं, सिम्टम्स को करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे कि माइग्रेटिंग लार्वा की वजह से क्या होता है और एडल्ट वॉर्म की वजह से क्या होता है। मेनली माइग्रेटिंग लार्वा ही ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन कराता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट वॉर्म, ठीक है। इन्फेक्टिव फॉर्म हमने देख ली थी कि एम्ब्रायोनेटेड एग, और एम्ब्रायोनेटेड एग किस किस की इन्फेक्टेड फॉर्म होती है, तो एस्केरियासिस लैम्बोरेटिज्म की तो होगी, ठीक है, साथ में एंटेरोबाइलस की होगी और ट्राइक्यूरेरिस की होगी, ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा था कि फीको ओरल रूट है, इसमें मेनली क्या है, ओरल रूट रहेगा, बट फीको ओरल भी हो सकता है क्योंकि फीसिस की वजह से उसमें क्या आ जाता है हमारा, ये आ जाता है, ठीक है। जो हमारा क्या रहता है, दोनों टाइप के एग रहते हैं, फिर जाके फ्यूज़ कर जाते हैं, मतलब एक स्पर्म बोल सकते हैं एक तरह से, और एक को क्या बोल सकते हैं, ओवम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, मैंने बताया ना सिम्टम्स किसकी वजह से दिख रहे थे, एक लार्वा की वजह से दिख रहे थे और एक एडल्ट फॉर्म की वजह से दिख रहे थे। तो पहले हम लार्वा की बात करेंगे। लार्वा में मेन है, जैसे निमोनिया आता है, ठीक है, एस्केरेसिस का वजह से निमोनिया, जिसको क्या बोलते हैं, लो ईफ्लर सिंड्रोम्स, ठीक है, जो कि क्या किसको इन्वॉल्व करता है, लंग को इन्वॉल्व करता है। तो यहाँ पे हमें फीवर देखने को मिलेगा, नॉन प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगा, मतलब सूखी खांसी दिखेगी, साथ में डिस्निया हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से सांस नहीं ली जाएगी। ईओसिनोफिल जो काउंट है वो तो बढ़ेगा, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लो ईफ्लर सिंड्रोम बोल देते हैं। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखेंगी, मतलब क्या, जैसे हमारा स्किन है, यहाँ पे मान ले हाथ ऐसे बना रखा, हाथ नहीं कमर मान लेते हैं क्योंकि उस पर ज़्यादातर दिखता भी है, तो इस तरह के जो रेड डॉट्स हैं वो दिखेंगे, और इसे खुजाएंगे तो और ज़्यादा ईचिंग होगी, साथ में अस्थमा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सिम्टम्स ड्यू टू एडल्ट फॉर्म, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि हमारा क्या होता है, लार्वा की वजह से दो होता है, निमोनिया और तेरा हाइपर सेंसिटिविटी। एडल्ट फॉर्म में क्या होता है कि 60 से 75 डेज लगते हैं इसको इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे मैंने बताया था, एसिम्टोमेटिक रहता है। और एडल्ट फॉर्म क्या करता है, पैथोजेनिक इफेक्ट निकालता है, किस तरह से देखते हैं, तो नोजिया वॉमिटिंग रहेगी क्योंकि वॉर्म्स रहेंगे इंटेस्टाइन में, ठीक है, साथ में क्या होगा, मेरा एब्जॉर्ब कर जाएगा ये न्यूट्रिशन को, ठीक है, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन और विटामिन ए की डेफिशिएंसी रहेगी। टॉक्सिकेशन हो सकता है, जैसे मेरे एस्क्रियासिस के जो वो हैं, अब मान के चल कि मान ले एस्क्रियास एक मर गया, ठीक है, एस्क्रियासिस मर गया एक, तो उसके जो हमारे बॉडी फ्लूइड है ना वो जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में, और वो टॉक्सिक इफेक्ट को निकाल लेंगे, जैसे टाइफाइड लाइक फीवर को, ठीक है। और हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है, जैसे फीवर हो गया, अट्रेसिया हो गया, रिडीमा ऑफ फेस रह गया। उसके बाद आ जाते हैं मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है इंटेस्टाइन का, ठीक है, और साथ में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है बाइल डक्ट का और पैनक्रियाटिक डक्ट का। तो क्या क्या हो गया हमारा, एक तो हमारा पैनक्रियास का हो गया, ठीक है, पैनक्रियास के पास क्या आती है हमारी, बाइल डक्ट आती है, बाइल डक्ट का हो गया, साथ में इंटेस्टाइन का भी हो गया। उसके बाद आते हैं एक्टोपिक एस्क्रियासिस, मतलब तेरा ये असलियत में तो इंटेस्टाइन में होता है, तो इंटेस्टाइन के अलावा कहाँ कहाँ पे दिक्कत देगा, तो लीवर में एब्सिस हो सकता है और अपेंडिसाइटिस हो सकता है। और जो एक्टोपिक एस्क्रियासिस होता है वो मेनली सिंगल वॉर्म की वजह से होता है। कॉम्प्लिकेशन तो याद ही हो जाएगी, अब माल न्यूट्रिशन हो जाता है, विटामिन ए सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, साथ में इंटेस्टाइनल में प्रोफोरेशन और तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, कहाँ पे, बाइल वगैरह में। अब आते हैं इसके मेन चीज़ पे जिसको बोलते हैं लैब डायग्नोसिस। तो हमारा जो स्पेसिमेन है स्टूल का सबसे अच्छा वाला रहता है हमारा, किसको देखने के लिए, एस्केरियासिस को देखने के लिए। क्यों, क्योंकि वहाँ से सीधा अपने वो निकल जाएंगे, क्या बोलते हैं, एग टाइप, ठीक है, ये वाली चीज़ है। उसके बाद देखते हैं हम एडल्ट वॉर्म की मैक्रोस्कोपी को किस तरह से देखेंगे, तो हम एडल्ट वॉर्म की मैक्रोस्कोपी देखेंगे स्टूल से, ठीक है, स्टूल में निकल जाएगा तो हमें दिख जाएगा, क्योंकि 40 सेंटीमीटर बताया था कि इसका फीमेल की वो रहती है, लेंथ रहती है, और 15 से 30 सेंटीमीटर किसकी रहती है, मेल की रहती है, ठीक है। अब मान के चल किसी बंदे ने एंटी हेलमेटिक ड्रग खाई, ठीक है, जब वो ड्रग खाएगा ना तो वो जो हमारे ये वॉर्म है, वॉर्म को बाहर आना पड़ेगा, कहाँ पे, डेफिकेशन में बाहर आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ है, दो चीज़ों से देख सकते हैं, या तो वो स्पॉन्टेनियसली स्टूल में बाहर आ गया, या फिर कैसे आ गया, एंटी हेलमेटिक ड्रग खा के आ गया। अब क्या करते हैं हम इसके एग को देखेंगे, तो एक वेट माउंट बनाएंगे, है ना, और सलाइन प्रिपरेशन करेंगे तो उसके थ्रू दिख सकता है। कंसंट्रेशन टेक्निक मान ले हमने निकाल तो लिया, बट क्या हुआ कि दिख नहीं रहा है, और ये कब कंसंट्रेशन टेक्निक को कब लगाएंगे, जब पैरासाइट हमारा लाइट इन्फेक्शन कर रखा होगा, मतलब कम अभी इतना ज़्यादा इन्फेक्टिव नहीं है, ठीक है। साथ में अगर मैंने ड्यूडेनम का एस्पिरेट निकाला ना तो मेरे को एग दिख ही जाएगा आराम से। अब आते हैं हमारा स्प्यूटम में भी लार्वा आ जाता है ना, जैसे मैंने बताया कि अपना लंग इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसलिए स्प्यूटम में भी आ सकता है। तो लोईफिलर सिंड्रोम के टाइम पे दिखता है हमें, ठीक है, कैसे, यूसिनोफिल और तेरा चारकोट लेडन क्रिस्टल्स के साथ दिखता है। अब इसको हम देखेंगे कैसे होता है।
तो ये तो हमारा स्प्यूटम में क्या दिख गया मेरे को, लार्वा दिख गया, ठीक है। साथ में हमारा चारकोटिलेडन क्रिस्टल ये वाले हो गए, ठीक है, जो कि हम, ठीक है चलो। और ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे तो यूसिनोफिल दिखेगा हमें, ठीक है। और साथ में मैंने बताया थे कि अस्थमा वगैरह भी उसको दिख सकता है पेशेंट को, जो क्लिनिकल उसका रहता है ना, हाइपर सेंसिटिविटी के वजह से। ट्रीटमेंट मैंने बताया था कि एल्बेंडाजोल इसमें का ट्रीटमेंट रहता है, ठीक है, किसका, मेनली वॉर्म्स का। उसके बाद आते हैं ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड एग्जामिनेशन में अगेन यूसिनोफिल का काउंट दिखेगा। अब मान के चल कि हमने कोई अपना ब्लड टेस्ट कराया है ना, सीबीसी कराया, तो हमें क्या दिख जाएगा, ये ज़्यादा दिख जाएगा। स्किन टेस्ट में दिख सकता है, जैसे स्किन टेस्ट में अभी बताया कि क्या हो रहा था, ट्रेसिया वगैरह दिख रहा था। सीरोलॉजिकल टेस्ट में देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, निमोनिया दिखेगा, एस्केरियासिस का निमोनिया, ठीक है, मतलब। और एलिसा IHA माइक्रो प्रेसिपिटेशन में हमारा सीरोलॉजिकल टेस्ट देख सकते हैं। और रेडियोलॉजी में क्या दिखेगा, मोल्टिंग हो रखी होगी लीवर, लंग के अंदर। क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन वाला अपना लंग में जाता है ना, और बताया था लंग में कैसे चला जाता है। सबसे पहले हमारा इसमें आता है, क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम में आएगा। ड्यूडेनम के बाद अपना किस पोर्टल वेन के थ्रू किस में जाएगा, लीवर में जाएगा। लीवर में जाने के बाद क्या होता है, लीवर में जाएगा तो फिर कहाँ पे जाएगा, फिर हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट में जाएगा, उधर से हमारा फिर लंग में चला जाएगा। और लंग में जाने के बाद फेरिंग्स में जाके फिर कहाँ चला जाएगा, हमारा अगेन हमारा ड्यूडेनम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा खत्म हो गया।